सहज प्राप्त भोगोपभोग की सामग्री रुचिकर नहीं लगती है, तो वैसे वैसे समझ लो कि साधक के अंदर उत्तम तत्व समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। ऐसे संवेग भाव को लेकर के गुरुवर कह रहे हैं कि जहाँ संवेग होता है वहाँ विषयों की ओर रुचि नहीं रह जाती, उदासीनता आ जाती है। व्यवहार सम्यक दर्शन फालतू नहीं वरन पालतू है। फालतू अलग होता है और पालतू अलग होता है। सम्यक दर्शन फालतू नहीं है, पालतू है, अपने साथ रखने का है, उसके साथ अपने को रहना है। पालतू का मतलब है जिसका पालन किया जाए, जो अपने निकट रहे, अपने साथ रहे, वो पालतू अपना माना जाता है। और फालतू का कोई मालिक नहीं होता है, फालतू घूमने फिरने वाला माना जाता है। तो सम्यक दर्शन कैसा है? सम्यक दर्शन फालतू नहीं है वरन पालतू है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही सच्ची श्रद्धा है। ऐसे सम्यक दर्शन के परिणाम पाने योग्य हैं, संभाल के रखने योग्य हैं। एक बार यदि सम्यक दर्शन आ जाए जीव को, तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से, उन परिणामों के प्रभाव से अनंत संसार सिमट करके चुल्लू भर पानी के रूप में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र रह जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और ऐसा सम्यक दर्शन जिससे प्राप्त होता है, वह चारित्र को धारण करके उसी भव से अथवा अगले भवों से मनुष्य पर्याय पा करके, देव पर्याय से मनुष्य और मनुष्य से मुनि बन करके निर्वाण को पा लेता है। आज आप सभी ने संवेग भावना और सम्यक दर्शन के संदर्भ में विरक्ति की बातों को सुना, जो पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखी। आप सबको इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना है। महावीर भगवान की जय। सागर बूंद समाय में तीसरे खंड पर चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का प्रकरण है। गुरुवर आचार्य श्री ने ये कहा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन फालतू नहीं पालतू है। जिसका कोई यूज नहीं होता, उपयोग नहीं होता, उसके लिए अपन फालतू कहते हैं। लेकिन जिसका उपयोग होता है उसको फालतू नहीं कहते हैं, संभाल करके रखते हैं। मोहल्ले में दो तरह के कुत्ते दिख जाते हैं। एक कुत्ता फालतू घूमने वाला दिखता है और एक कुत्ता पालतू वाला दिखता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जिस कुत्ते को पट्टा लगा हो और कोई पकड़ करके लेकर के चल रहा हो तो समझना पालतू है। क्या? पट्टा बंधा है और ले करके चल रहा तो समझना कि ये वाला कुत्ता पालतू है। और जिसके गले में कोई पट्टा नहीं है और जिसके साथ में भी कोई नहीं है, स्वयं घूम रहा फिर रहा, वो कुत्ता कैसा माना जाता? फालतू माना जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में सम्यक दर्शन है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो जीव भव्यात्मा संसार में पालतू है, क्योंकि सम्यक दर्शन की छाप उस पर लगी है।
और जिस पर सम्यक दर्शन की छाप नहीं है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, वो जीव संसार में फालतू है। ऐसे पालतू और फालतू कुत्तों को देख करके फालतू से बचना पड़ता है और पालतू का ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी रायसेन से आए हो। अब रायसेन क्या सभी जगह दोनों तरह के मिल ही जाते हैं, मोहल्ले में घूमते रहते हैं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों का अपना अपना जीवन रहता है। कोई भी कहीं भी हो, उसकी प्रवृत्ति से, उसके परिणामों से उसका बंटवारा हो ही जाता है। यहां विदिशा में शीतल धाम में चातुर्मास चल रहा है। रायसेन बहुत दूर भी नहीं है। विदिशा आने के पहले पहले रायसेन वालों ने बहुत प्रयास भी किया। कुंदन लाल जी भी आए और पोस्ट ऑफिस वालों का नाम राजेंद्र कुमार जी, और सभी समाज को लेकर के आए। अब मन में तो आ रहा था ठीक है चलो चलो चलते हैं, पर यह तय था कि दिन 2 दिन से ज़्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं। अब दिन 2 दिन का टाइम भी मिल जाए ये भी ठीक है, लेकिन कोरोना भी मामला बिगाड़ रहा था। अब जाओ भी तो घरों में जाना नहीं है, कहाँ रुकें, कहाँ आहारचर्या, इतनी सावधानी। तो हमने कहा अभी तो चलो देखो सीधे सांची होकर के निकलो। पर फिर भी सभी जन आज विशेष धर्म लाभ लेने आए हैं। और इस सभा में जबकि सागर बूंद समाज जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आपके बीच में चल रही है, पूरा परिवार यहाँ पर बैठ कर के छोटे छोटे बच्चों के साथ में, संपूर्ण परिवारीजनों के साथ में इन सभी बिंदुओं को सुन रहे हैं। ध्यान से सुने, गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना पाप से डरना नहीं होता। संसार से भीति सम्यक दर्शन का अनन्य अंग है। संसार से भीति, संसार से जो भय है, वो सम्यक दर्शन का अनन्य अंग है। मतलब सम्यक दर्शन होने पर संसार से डर लगेगा ही लगेगा। सम्यक दर्शन के बिना पाप से डरना होता ही नहीं। जिसको तत्व का ज्ञान ही नहीं है, तत्व पर श्रद्धा ही नहीं है, वो संसार से क्या डरेगा। संसार से, संसार के कारणों से वही डरेगा जिसको धर्म पर विश्वास है, सम्यक दर्शन का परिणाम जिसके पास है। और आगे क्या कह रहे, सम्यक दृष्टि जीव भले ही स्वयं दीक्षा न ले, पर किसी को दीक्षा लेने में बाधक नहीं बनता। सम्यक दृष्टि जीव भले ही स्वयं दीक्षा न ले, पर किसी को दीक्षा लेने में बाधक नहीं बनता। जो दीक्षा शिक्षा का निषेध करता है वह नियम से संयम का प्रतिपक्षी यानी विरोधी माना जाता है। हाँ, स्वयं ना ले तो चलेगा, लेकिन कोई यदि ले रहा है तो उसका विरोध नहीं करेगा, और यदि उसका विरोध कर रहा है तो वो संयम का पोषक नहीं है, संयम का वो विरोधी माना जाएगा। विरोध करने में और मना करने में अंतर होता है। मना तो कर सकता है, मोह रहता है तो मोह के परिणामों से मना कर देना अलग बात है। लेकिन मना करने के बाद भी यदि कोई आगे बढ़ता है तो फिर यदि वह धर्मात्मा है तो फिर विरोध नहीं करेगा, भिजाने का मुहूर्त भी नहीं निकालेगा
कि जाओ जाओ जाओ, ना कहे तो ना कहे, लेकिन जाने पर विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से वो भी ये जानता है कि कार्य तो अच्छा ही है, और अच्छा कार्य है तो करना तो हमें भी चाहिए। लेकिन यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है उसका विरोध क्यों करें। हाँ, मोह के परिणामों से रोकना, मना करना, मनाना, उससे निवेदन करना, उसको रोकना, उसको जल्दी नहीं जाने देना, ये सब चलेगा, पर संयम का विरोध नहीं करेगा। इसमें बहुत अंतर है। देखो, जब द्वारिका दहन की बात आई थी, हरिवंश पुराण में लिखा है, तो द्वारिका जलने लगी। अब जब जलने लगी तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। उसके पहले नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में बात आ गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो सबको लगा वैसा ऐसा होगा तो फिर यहां रह के क्या करना। तो भगवान के समूसरण में जाकर के अनेक जन दीक्षा लेने लगे। किसी ने श्री कृष्ण जी को भी कहा आप भी दीक्षा ले लो, तो उन्होंने कहा आप लोग दीक्षा ले रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसा समझते हो तो फिर आप भी ले लो। लेने के हमारे भाव तो हैं, लेकिन अभी वो अंदर से आ नहीं रहा है। हम आपके इसके लिए अच्छा तो मान रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी वो भाव नहीं आ रहे। उसका कारण कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने किसी को मना नहीं किया। भले वह स्वयं नहीं ले पा रहे, नहीं ली उन्होंने, लेकिन दीक्षा लेने वालों को कभी उन्होंने मना नहीं किया। ये जो भाव है ये सहयोगी भाव माना जाता है। लेकिन विरोधी भाव कौन माना जाता है? जिसकी उस मार्ग पर श्रद्धा ही नहीं है, जो उस मार्ग के विरुद्ध चलता है, जो संयम को महत्व ही नहीं देना चाहता है। ऐसा नास्तिक व्यक्ति, मार्ग का विरोधी ऐसा कोई यदि चला कर के मार्ग का विरोध करता है तो वो गलत माना गया। इसलिए आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भले ही स्वयं दीक्षा ना ले, पर किसी को दीक्षा लेने में बाधक नहीं बनता। जो दीक्षा शिक्षा का निषेध करता है वह नियम से संयम का प्रतिपक्षी है। अपने यहाँ तो कभी किसी ने किसी को मना ही नहीं किया, और परंपरा तो बहुत पुरानी शुरू हो गई थी। अब जब परिपाटी पुराने समय से शुरू हो गई, तब नए समय में किसको कौन मना करेगा। जिस समय मुनियों के संग ज्यादा आते नहीं थे, मुनि संघों की वैयवृत्ति करना, आहार दान देना लोगों को कठिन प्रतीत होता था, क्योंकि महाराज जियों के नियम भी कठिन कठिन होते थे। उन कठिन नियमों में सामान्य श्रावक ढल नहीं पाता था। श्रद्धा आस्था बहुत रहती थी, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाते थे कठिन नियमावली के कारण। तो ऐसे समय में भी जब संघों का आना जाना शुरू हुआ, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी भी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में विहार करते हुए अनेक जगहों पर चतुर्मास किए। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी भी राजस्थान से जिस समय आचार्य नहीं बने थे, वो स्वयं मुनि के रूप में थे। मुनि धर्म सागर जी, मुनि सन्मति सागर जी, मुनि पद्म सागर जी, 3 महाराज जी। वो भी बुंदेलखंड में आए। बुंदेलखंड में आए, एक साहेगढ़ चातुर्मास किया, एक सागर चातुर्मास किया, और एक खुरई चातुर्मास किया, शायद ऐसा कुछ। तो ऐसे 3 चातुर्मास हुए। अब 3 चातुर्मासों में प्रभावना बढ़ती गई। रायसेन जिले के मड़खेरा ग्राम से हीरालाल पन्नालाल हैं, पन्नालाल रतनचंद
पर छाप पड़ गई। स्वयं उनका स्वाध्याय था, धर्म ध्यान था, और उनमें से पहले बड़े वाले बोध सागर जी, पन्ना लाल जी। देखो उस समय जबकि कोई ऐसा इतना लंबा सानिध्य नहीं मिला। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी की प्रभावना से प्रभावित हो गए। धर्म सागर जी महाराज जी ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी चर्या, उनकी दृढ़ता देख करके। तो वह आगे बढ़ करके मुनि दीक्षा लेकर के मुनि बोध सागर जी महाराज बन गए। रास्ता खुल गया। अब जब उनका रास्ता खुल गया, दीक्षा ले ली, तो मुनि अवस्था में तो वो यहाँ पर थे नहीं, वो तो यहाँ से त्यागी अवस्था में निकल के गए। राजस्थान में दीक्षा हो गई, फिर इस तरफ आना हो गया, मड़खेरा में कलशारोहण हो गया। बोध सागर जी महाराज जी का बगीचे में जब केसुलंच हुआ था, तो पहली बार तो हमने केसुलंच देखा कि महाराज जियों के ऐसे केसुलंच होते हैं। और उस समय क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े जन ही उनकी चर्या पूरी नहीं कर पा रहे, तो छोटे बच्चों का काम तो कुछ नहीं। आहार दान उनका संपन्न हो गया, बस बैठ के थोड़ा सा पैर वैर दबा दिया, उन्होंने अपनी कहानी उपदेश सुना दिया, खत्म काम। लेकिन रास्ता तो मुनि मार्ग का खुल गया। आगे चल करके फिर रतनचंद जी मुनि समता सागर जी के नाम से दीक्षित हो गए, आचार्य धर्म सागर से ही। तो ये जो प्रभावना का संस्कार था, और पुराने समय में बोध सागर जी महाराज जी का जो एक कुटुंब पर, रिश्तेदारों में एक छाप थी, प्रभाव था, उसका फर्क तो बहुत पड़ता है। और वही फर्क ऐसा पड़ते पड़ते फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का संग आ गया, तो फिर तो कहना ही क्या। फिर नई पीढ़ी के बच्चों के लिए मौका मिलने लगा। पुराने संघों में पुरानी पीढ़ी को मौका मिलता था, आचार्य श्री के संग के आने पर नई पीढ़ी को मौका मिलने लगा। पढ़े लिखे बच्चे सब आगे बढ़ गए। ऐसा करते हुए सन 80 में आचार्य श्री का आना हुआ कि फिर हमारा संघ में सम्मिलित हो जाना हो गया। हमारा संघ में आगे बढ़ना हुआ, दीक्षाएं हुई कि पीछे से जैसी नगर वाले ऋषभ कुमार जी आगे चले तो निश्चय सागर जी बन गए। फिर और आगे बढ़े तो ममता आरिका संयममती बन गई। सुनीता आगे बढ़ी तो आरिका स्वभावमती बन गई। बबीता भी है, व्रत ले लिया। तो ऐसा करते हुए भी किसी ने किसी को मना नहीं किया, ये खास बात है। न किसी ने किसी को मना किया और न किसी ने किसी से विशेष परमिशन ली।